मा जर्रबना इल्ला सिदका, हम आपकी बात को इसलिए मान लेंगे क्योंकि हमारा तजर्बा रहा है, हमारा एक्सपीरियंस रहा है। हमने अपनी पूरी जिंदगी के अंदर कभी आपको झूठ बोलते हुए नहीं देखा है। आप हमारे दरमियान 40 से ज्यादा अरसे तक, 40 साल से ज्यादा जमाने तक आप रहे हैं, और आपको हमने अपनी पूरी जिंदगी में कभी झूठ बोलते हुए नहीं देखा है, इसलिए आपकी बात को हम फौरन मान लेंगे। देख लीजिए गवाह की गवाही कितनी मोतबर है। हम पूरे मक्के की बात नहीं मानेंगे लेकिन आपकी बात मान लेंगे। अगर पूरा मक्का कहेगा लश्कर छिपा है तो हम नहीं मानेंगे, लेकिन आप कहेंगे तो हम मान लेंगे। क्यों? क्योंकि हमने कभी आपको जिंदगी में झूठ बोलते हुए नहीं देखा है। किसी भी मामले में गवाहों की किल्लत व कसरत माना नहीं रखती है, गवाह की जात माना रखती है। और अल्लाह ने जो गवाह बनाकर भेजा है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, वो जात इतनी ज्यादा सच्ची है, इतना ज्यादा मोतबर है कि मक्के के लोग कह रहे हैं मा जर्रबना इल्ला सिदका। हमारी गवाही है इस बात पर, हमारा एक्सपीरियंस और तजर्बा है इस बात पर कि हमने कभी अपनी पूरी जिंदगी में आपको झूठ बोलते हुए नहीं देखा। इतना लोग मानते थे, मोतबर और मुअज़्ज़ज़। एक और वाक़े की तरफ आपको लेकर चलता हूं, जरा सुनिएगा। अभी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को रिसालत नहीं मिली, अभी आप नबी नहीं बनाए गए, तकरीबन उम्र रही होगी ऐसे ही 34-35 साल। अभी 5-6 साल के बाद नबी बनना है, 40 साल के बाद आपको नबूवत मिलनी है, और उम्र रही होगी ऐसी 34-35 साल, अभी आप नबी नहीं बने कि खाने काबा में सैलाब आ गया। मक्के के अंदर सैलाब आया और सैलाब के जद में आकर खाने काबा बह गया, टूट गया, उसकी दीवारें बह गईं। जब सैलाब रुक गया, सैलाब खत्म हो गया, तो मक्के के लोगों ने खाने काबा को दोबारा बनाकर तैयार किया, असरे नौ उसकी दोबारा तामीर की। जब खाने काबा दोबारा बनकर तैयार हो गया तो अब हजरे अस्वद को लगाने का नंबर आ गया। हजरे अस्वद जहां लगा था उसको वहां लगाया जाए, तो उस पर झगड़ा खड़ा हो गया। और झगड़ा क्या खड़ा हुआ? एक कहता है इसको मेरे कबीले का सरदार रखेगा, दूसरा कहता है इसको मेरे कबीले का सरदार रखेगा, तीसरा कहता है इसको मेरे कबीले का सरदार रखेगा, चौथा कहता है इसको मेरे कबीले का सरदार रखेगा। लोगों में गहमा गहमी हो गई, झगड़ा बढ़ गया। अभी तो मैं सिर्फ शाहिद पे चल रहा हूं, अभी धीरे धीरे आइए मुबश्शिर पे चलूंगा, फिर नजीर पे चलूंगा, फिर दाइयन इल्लाह पे चलूंगा। और जब दावत इल्लाह पे आऊंगा तब आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने किस तरीके से दावत दी और हर हाल में अल्लाह की तरफ बुलाया। और जो पत्थर दिल इंसान हो शायद उसी की आंखों से आंसू ना आए, वो अलग बात है, वरना मेरे भाइयों जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी ईमान होगा तो उसकी आंखों में आंसू आ जाएंगे कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने ऐसे ऐसे मौके पर भी दावत दी और अल्लाह की तरफ बुलाते रहे, और हालात ये थे फिर भी आप अल्लाह को बुलाए। जब हम दावत इल्लाह पे आएंगे तो मंजर कुछ और होगा। मेरे भाइयों, ये आगे बैठकर लगता है ये सब जो है योगी और मोदी के बाप बनकर चले आए यहां पर। देखो उसका फोन आ गया किसी लड़की का, गया बात करने। सामने से बैठ के तुम लोगों की इतनी जुर्रत होती है, हिम्मत। अभी पूछो इससे कौन सी आयत पढ़ी है तो नहीं बता पाएगा। मैं इन दोनों को बहुत देर से देख रहा हूं नौटंकी करते हुए। बंदर भी इतना नहीं उछलते जितना ये लोग उछल रहे हैं। ये रात के 3:30 बजे उसके पास किसका फोन आएगा? हमको बेवकूफ बना रहा है क्या? जिस स्कूल में तू पढ़ता मैं उसका हेड मास्टर रह चुका हूं। डिस्टर्ब कर दे, पूरा मूड ऑफ कर देते हैं। कुरान हदीस हो रही है, 25 साल से ये सीखा है आपने। मैंने रामपुर में यही सब देख के कहा था कि मैं किसको सुना रहा हूं? ये कौम वेंटिलेटर पर लेटी हुई है, आईसीयू में, रूह तो निकल चुकी है आपकी। हम तो मुर्दों को सुना रहे हैं, मुर्दों को, और मुर्दे सुना नहीं करते।
बेकार सुनाने आए हैं। 25 साल से तकरीरें कर रहा हूं इस एरिया में, यह असर हुआ जलसों का। कितना मेहनत करते हैं कमेटी के लोग, लाखों रुपया जलसे में खर्च करते हैं। ये बारिश चाहे जितनी तेज हो जाए, ये शामियाने वाला पैसा लेगा, ये माइक वाला पैसा लेगा, ये जनरेटर वाला पैसा लेगा, कम नहीं करेंगे। लाखों रुपया खर्च होता है इस जलसे के अंदर, सिर्फ आपको कुरान और हदीस बताने के लिए। मुआशरे में जो बुराइयां फैली हैं, इस पर किसी हद तक रोक लगाने के लिए जलसे होते हैं। कमेटी के लोग मेहनत करके कराते हैं और ये सीखे और ये लेके जाते हैं आप जलसे के। जिंदा बनो, हम कब्रिस्तान के मुर्दों को नहीं, हम चाहते हैं कि रूह, जिसके अंदर रूह हो, आत्मा हो, उसको मैं सुनाऊं। आप वेंटिलेटर पर लेटे हुए, डॉक्टर को सिर्फ पर्चा बनाना है कि मरीज आपका मर चुका है, बस उस कौम को हमको सुनाने के लिए बुला रहे हैं आप। चलिए, खाने काबा का हजरे अस्वद रखने का जब नंबर आया तो लोग लड़ने लगे, मियानों से तलवारें निकाल ली। मेरा सरदार रखेगा, वो कहता मेरा सरदार रखेगा, तलवारें मियानों से निकल गई। एक बुजुर्ग ने फैसला किया, नहीं, लड़ो नहीं आपस में, ऐसा करते हैं आज सब लोग अपने घर जाओ, ये खाने काबा पर ये हजरे अस्वद जो यहां रखा है इसको यहीं रहने दो, अभी कोई नहीं लगाएगा वहां। आज सब लोग, फैसला देखिए उस बुजुर्ग का, आज सब लोग अपने अपने घरों में जाओ, सो जाओ। कल सुबह जो सबसे पहले खाने काबा में आएगा, समझ में आ रहा ना, आप लोग बंगाली तो है नहीं, उर्दू तो समझेंगे ही, मैं इतनी आहिस्ता बोलने लगा हूं ताकि आपको समझा सकूं। जो कल सबसे पहले खाने काबा में आएगा वही फैसल होगा, वही जज होगा, और वो जो फैसला करेगा उसका फैसला सबको मानना पड़ेगा। हाँ, वो जिसके बारे में कह देगा कि फला आदमी खाने काबा ये हजरे अस्वद को उठाकर वहां रख दो अपनी जगह पर, वही रखेगा, यानी उसका फैसला सबको मानना पड़ेगा। तो लोगों ने उस बुजुर्ग के फैसले को मान लिया, ठीक है, कल जो सबसे पहले आएगा हम उसी को जज मान लेंगे, उसी को फैसल मान लेंगे। सब चले गए अपने अपने घर और जाकर सोचने लगे कि कल सबसे पहले मैं जाऊं, कल सबसे पहले मैं जाऊं, कल सबसे पहले मैं जाऊं। इस चक्कर में पूरी रात जागते रहे। हम सो जाएंगे तो आंख नहीं खुलेगी, जागते रहो ताकि सबसे पहले मैं पहुंचूं। मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह भी घर आए और सो गए, और जो जल्दी सो जाता है वो सुबह में जल्दी उठ जाता है। और कभी कभी आप देख लीजिए, रात में जो देर में सोता है वो देर में उठता है। ये लोग रात भर जागने के चक्कर में रहे और ऐन मौके पे नींद आ गई। कभी कभी आप ट्रेन पकड़ रहे हो स्टेशन पर और आपकी ट्रेन हो 4 बजे सुबह की, और रात ही में आप स्टेशन पहुंच जाएं तो पूरी रात ट्रेन के इंतजार में बैठेंगे और अचानक आपकी आंख लग जाएगी 10 मिनट पहले। आंख खुली तो पता चला ट्रेन निकल गई। यही हाल अरब के उन काफिरों के साथ हुआ। पूरी रात जगने के चक्कर में सुबह के टाइम पे सो गए सब। और मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह उठ गए। हम मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अभी आप रसूलुल्लाह नहीं बने हैं, अभी आप रसूलुल्लाह नहीं बने हैं। मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह उठ गए। इसको आप यूं भी समझ सकते हो, चिड़ियां सुबह चहचहाती हैं, जल्दी उड़ जाती हैं। क्यों? क्योंकि वो रात भर सोती हैं। इशा के बाद आप चिड़ियों के घोंसलों में चहचहाने की आवाजें नहीं सुनोगे, लेकिन सुबह सवेरे ही जब आप फजर की नमाज पढ़ने जाएंगे तो आप देखेंगे कि चिड़ियां अपने घोंसलों में चहचहाती हैं, वो जल्दी उड़ जाती हैं, क्योंकि जल्दी सोती हैं तो जल्दी उड़ जाती हैं। और लोग उनसे कितना प्यार करते हैं। इसके बरक्स कुत्तों को देख लो। मैंने कह दिया जो कुछ कहना था, अब समझदारों के लिए इशारा काफी है।
इसके बरक्स कुत्तों को देख लो, रात भर भौंकेगा। अभी भी जब जलसा खत्म होगा तब आप जाइएगा, देखिएगा भौंकते हुए मिलेंगे सड़कों पर, रोड पर। कुत्ते रात भर भौंकेंगे। आप रात में सफर करें तो आपकी गाड़ी का पीछा करेंगे, और जब फजर की नमाज पढ़ने के लिए आप उठेंगे और जाएंगे तब देखेंगे कि कुत्ता एक भी भौंकता हुआ नहीं मिलेगा, वो सो रहा होगा। इसलिए वो जिस दरवाजे पे जाता है, दूर हट हट दूर। क्यों? जो कौम रात में जल्दी सोती है, सुबह जल्दी उठती है, जैसे चिड़िया परिंदे, दुनिया उनको अच्छी नजरों से और मोहब्बत की नजरों से देखती है, और जो कौम रात भर जागती है और सुबह सोती है, वो कुत्तों की तरह धुतकारी जाती है। और वही हाल आज हमारा है। ज़ोरिबत अलैहिमुज़्ज़िल्लतु वल मस्कना, जितना जलील, जितना रुस्वा, जितना बदनाम और जितना परेशान आज के इस दौर का मुसलमान इस सदी में है, कायनात की किसी दौर में मुसलमान इतना परेशान, इतना जलील, इतना रुस्वा नहीं हुआ था। उसकी वजह यह है कि यह रात भर जागता है और दिन भर सोता है, फजर की नमाज को गायब कर देता है, मस्जिदों को आबाद नहीं करता है। तो जाहिर है कि यह कौम इज्जत कैसे पा सकती है और अल्लाह की नजर में महबूब कैसे बन सकती है। तो कुत्तों वाली सिफत मक्के वालों में भी सो गए, रात भर जाग रहे थे, सुबह के टाइम पे सो गए। और मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला शाम को सो गए और सुबह सबसे पहले खाने काबा पहुंच गए। पीछे से जब ये सारे लोग खाने काबा आते हैं, क्या देखते हैं कि सबसे पहले जो हस्ती पहुंची है वो अब्दुल मुत्तलिब का पोता है, वो अबू तालिब का भतीजा है, वो मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला है। अब मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की गवाही और आपकी शख्सियत पर लोगों ने क्या कहा देखकर। ये मदरसा है, अब्दुल अजीज हक्कानी जैसी शख्सियत इस मदरसे, इस जामिया में पूरी जिंदगी उन्होंने अपनी लगाई है। उनके कितने तलबा होंगे, शागिर्द होंगे जिन्होंने ये हदीसें पढ़ी होंगी उनसे, और रोज पढ़ते होंगे और सीरत की किताबों में पढ़ते होंगे आप। अर्रहीकुल मख्तूम, ज़ातुल मआद और अल्लामा शिबली की सीरतुन नबी और रसूल रहमत मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की पढ़िए आप। काजी सुलेमान सलमान मंसूरपुरी रहमतुल्लाह अलैह की सीरत पढ़िए, रहमतुल लिल आलमीन। मैं इतनी सीरत की किताबों के हवाले से ये वाक़या आपके सामने रख रहा हूं। जैसे ही मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह पर इन तमाम लोगों की नजर पड़ी तो जानते हो इन लोगों की जबान से सबसे पहले जुमला क्या निकला। जैसे इन लोगों ने मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह को देखा कि सबसे पहले खाने काबा में आ गए, कहा कद जा अल अमीन कद जा सादिक, कद जा अल अमीन कद जा सादिक। लोगों, अमीन आ गया, अमानतदार आ गया। हमने जिंदगी में इससे ज्यादा सच्चा किसी इंसान को देखा ही नहीं है। आज एक सच्चा इंसान खाने काबा में तशरीफ ले आया। ये 35 साल मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की जिंदगी का तजर्बा था उन मक्के वालों को कि मक्के वाले देख रहे हैं और देखते ही कह दिए कद जा सादिक, सबसे ज्यादा सच्चा इंसान, मक्के का सबसे बड़ा सच्चा इंसान तशरीफ लाया। ये सच्चाई की गवाही मक्के के लोग दे रहे हैं, जबकि अभी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह रसूल नहीं बने हैं। ये रसूल बनने से पहले की गवाही है, यानी नबी बनने से पहले लोग कहते थे इनसे ज्यादा सच्चा तो इंसान हमने देखा ही नहीं है। अमानतदार, किसी की अमानत में खयानत नहीं की और बेईमानी नहीं की। आज अमानतदार आ गया, आज सच्चा इंसान आ गया, आज अमानतदार इंसान आ गया। मान लिया पूरे मक्के में कोई और चला आता तो शायद उसके फैसले, अच्छा 900 चूहे खा के बिल्ली चली हज को, तू फैसला करेगा? अपने बेटों का फैसला कर नहीं पाया, यहां का फैसला करेगा? अपनी बेटियों को फैसला कर नहीं पाया, ये फैसला नहीं। इख्तिलाफ हो सकता था, लेकिन जब मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह को देखा, मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह को, अल्लाह की कसम कोई इख्तिलाफ नहीं पैदा हुआ और सब ने कह दिया कद जा अल अमीन कद जा अस्सादिक, अमीन आ गया और सादिक आ गया। आए अल्लाह के नबी, हमने आपको जज मान लिया। आपने कहा अच्छा, मैं जो भी फैसला करूंगा अब तुम मानोगे कि हाँ। अब फैसला देखिए, और इतनी बड़ी गवाही, इतनी बड़ी गवाही। कभी दौर था चैलेंज देने का, लेकिन इन चैनल वालों ने सब कुछ खत्म करवा दिया।
हमने तो बंबई में बाल ठाकुरे की आंखों में आंखें डाल के बात की हैं, तुम हो क्या चीज। लेकिन चूंकि अब इस वक्त मेरे वालिद की उम्र 75 साल और अब चल नहीं पा रहे हैं, तकलीफ है। आज भी फोन आया है कि बहुत ज्यादा तबीयत बेटा खराब है मेरी। सोचिए कि अब उनकी तबीयत की खराबी में अगर हम इस कंडीशन में अब जेल जाएं और अल्लाह न करे हमारे सदमे में उनको कुछ हो गया, ये सब चैनल वाले नहीं सोचेंगे। उनको घर चाहिए बनता हुआ। मौलवी जेल में जाए। जानते हो चैनल वाले ने थंबल क्या बनाया? एक ने बनाया मौलाना जर्जीस को हुआ एक लड़की से प्यार। ये थंबल बनते थे। मैंने बोला कि यह था हजरत उमर का फैसला, यह था इंसाफ। आज हमारे कोई भी हुक्मरान ऐसा इंसाफ नहीं कर सकता। देखिए मैंने बोला यह था, आज कोई हाकिम ऐसा इंसाफ कर सकता है जो उमर ने किया। इन्होंने मोदी का फोटो मेरा फोटो बना के कह दिया मौलाना जर्जीस ने ललकारा मोदी को। मैं बोल रहा हूं उमर के बारे में। ये चैनल और थंबल बना रहे हैं चैनल पर, मौलाना जर्जीस ने दिया चैलेंज मोदी को। मैं बोल रहा हूं आजकल प्यार मोहब्बत लव ये बहुत बढ़ गया है, मोबाइल का गलत इस्तेमाल हो रहा है। इसमें थंबल बनाया मौलाना जर्जीस को हुआ एक लड़की से प्यार। बताइए ये हरामीपना था इनका। ये सही जुमला मैंने बोला है, ये हरामीपना था इनका। अब सवाल यह है कि मौलाना साहब 1-2 की सजा सबको क्यों दे रहे हो? तो जी तो साहिर बात है कि जब गेहूं पीसा जाता है तो उसमें घुन भी पीसते हैं, उसमें करें क्या। तो मेरे भाइयों सुनो, दुनिया ने आज तक ऐसा जज पैदा नहीं किया, और है किसी के पास तो लाओ और ऐसा जज दिखाओ। अभी फैसला किया नहीं है मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला ने। अभी लोगों ने कहा ठीक है, अमीन आ गया, सादिक आ गया, लेकिन साथ में अपना फैसला भी सुना दिया। फैसला नबी को करना है, फैसला नबी को करना है। लेकिन आवाम मक्के के लोगों ने जवाब दे दिया। क्या कहा? आए मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला, हमने आपको जज भी मान लिया और आपका फैसला भी मान लिया। फैसला दिया ही नहीं है, लेकिन क्या कह रहे हैं? हमने आपका फैसला भी मान लिया। यानी आप जो भी फैसला करेंगे, चाहे वो हमारे खिलाफ हो या हमारे फेवर में हो, हमें मंजूर है, हमें एक्सेप्ट है, हमें कबूल है। ऐसा जज आपको कहां मिलेगा? मौलाना जर्जीस को लोअर कोर्ट ने सजा सुनाई, हिम्मत नहीं हारी, हाई कोर्ट में गए। हाई कोर्ट ने कहा 1 घंटा भी जेल में रहने के लायक नहीं था ये मोहम्मद जर्जीस, इसको राजनीतिक षड्यंत्र का शिकार बनाया गया। मेरा इरादा था हाई कोर्ट में भी सजा मिलेगी तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की नौबत ही नहीं आई। हाई कोर्ट ने ही केस को डिसमिस कर दिया और यह कह दिया कि यह शख्स 1 घंटा भी जेल में रहने के लायक नहीं है, क्योंकि जो दलील, जो सबूत पेश किए गए हैं, अदालत वो सबूत और वो दलीलें मानती ही नहीं है, सब फर्जी एविडेंस लगाए गए हैं। लिहाजा इस केस को डिसमिस करती है और बनारस की लोअर कोर्ट को आदेश देती है कि इमीडिएटली रिलीज किया जाए, फौरन इसको छोड़ा जाए। मेरे भाइयों, लोअर कोर्ट से फैसला हमारे हक में आया तो मानूंगा, नहीं तो हाई कोर्ट जाऊंगा। हाई कोर्ट में अगर मेरे हक में होगा तो मानूंगा, नहीं होगा तो सुप्रीम कोर्ट में जाऊंगा। ये ऑप्शन हमारे आपके पास खुले हैं, लेकिन यहां कोई ऑप्शन नहीं। अरब के, मक्के के इन काफिरों ने कहा मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला, आपका फैसला जो भी हो, मुझे नहीं मालूम कि आप क्या फैसला करेंगे, लेकिन आपका फैसला होने से पहले हमारी मंजूरी सुन लीजिए। हमारी मंजूरी यह है कि मुझे आपका फैसला मंजूर है। जज ने फैसला सुनाया नहीं और आवाम कह रही है मुझे मंजूर है। ऐसा जज आज तक पैदा नहीं। मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला ने कहा अच्छा ठीक है, तो लाओ मैं फैसला करता हूं। अब फैसला क्या किया? एक चादर मंगाई और चादर को बिछा दिया, उस पर हजर अस्वद को रख दिया और आपने चारों बड़े बड़े सरदारों से कहा तुम ये कोना पकड़ो, तुम ये कोना पकड़ो, तुम ये कोना पकड़ो, तुम ये कोना पकड़ो।
चारों ने चारों कोनों को उठाया। आपने कब चादर को उठाओ और खाने काबा तक ले चलो। सब लोग चादर को उठाते हैं और खाने काबा तक ले जाते हैं। हर आदमी ये समझ रहा है कि हजर अस्वद को मैं लेके जा रहा हूं। दूसरा सरदार समझता है मैं लेके जा रहा हूं। तीसरा समझ रहा है कि मैं लेके जा रहा हूं। चौथा समझता है कि मैं लेके जा रहा हूं। आपने खाने काबा के पास कहा रख दो इसको। लोगों ने अपनी चादर रख दी। मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला ने हजर अस्वद को उठाया और खाने काबा, हजर अस्वद को खाने काबा में उसी जगह पर लगा दिया जहां वो पहले से लगा हुआ था, उसी जगह पर लगा दिया और पूरी कौम को एक बहुत बड़े फितने और फसाद और झगड़े से बचा लिया। ये नबी बनने से पहले दूरंदेशी थी, ये नबी बनने से पहले अक्लमंदी थी। और जिसकी नबी बनने से पहले अक्ल और दूरंदेशी का यह हाल हो तो रसूल बनने के बाद, नबी बनने के बाद उसकी दानिशमंदी और अक्लमंदी का क्या हाल रहा होगा। इस तरीके से आपने फितने और फसाद से लोगों को महफूज किया। इन्ना रसलना का शाहिदं व मुबश्शिरं व नज़ीरा, हमने आपको शाहिद बनाकर भेजा है, हमने आपको गवाह बनाकर भेजा है, हमने आपको गवाही देने वाला बनाकर भेजा है। किल्लत व कसरत माना नहीं रखती, गवाह की जात माना रखती है। जब यहां अंग्रेजों की हुकूमत थी तो ब्रिटिश गवर्नमेंट का एक जज था, उसके सामने एक मुकदमा आया। हिंदू कहते थे ये जमीन मेरी और मुसलमान कहते थे ये जमीन मेरी। फैसला करना उस अंग्रेज जज के लिए बड़ा मुश्किल हो गया। तो उसने एक दिन हिंदू और मुसलमान दोनों को बुलाया और फरमाया, आए हिंदू भाइयों और आए मुसलमानों, तुम दोनों लोग मिलकर ऐसा कोई गवाह पेश करो, ऐसा कोई एक गवाह लाओ जिसकी गवाही हिंदू भी मान लें और मुसलमान भी मान लें। हमें और लोगों की गवाही नहीं चाहिए, हमें ऐसा गवाह लाओ जिसकी गवाही हिंदू भी मान लें और मुसलमान भी मान लें। तो हिंदुओं ने एक आदमी का नाम पेश किया जो मुसलमान था और वो एक मुस्लिम बस्ती का रहने वाला बुजुर्ग था। हिंदू भाइयों ने कहा हम अपने गवाह के तौर पर उस मुसलमान का नाम पेश करते हैं जो फला फला बस्ती का रहने वाला है, वहां का एक नेक बुजुर्ग बंदा है और वो इस जमीन की सच्चाई को जानता है, वो जो भी गवाही देगा हम मान लेंगे। ब्रिटिश गवर्नमेंट के जज ने मुसलमानों से कहा इस हिंदू ने तो मुसलमान का नाम ले दिया है, तो क्या तुम भी उस मुसलमान की गवाही मानोगे? उन मुसलमानों ने कहा कि ठीक है, अगर इनको एतराज नहीं तो हमें भी एतराज नहीं। हम तो चाहते ही थे कि उसकी गवाही हो जाए, लेकिन इसलिए पेश नहीं करते थे कि ये लोग ये ना कहें ये तो मुसलमान है अपने फेवर में बोलेगा। अगर हिंदुओं को कोई एतराज नहीं है तो हमें भी कोई एतराज नहीं है, हमारी तरफ से भी वही गवाह है। हिंदू और मुसलमान दोनों उस गवाह की गवाही पर मुत्तफिक हो गए। जज ने नोटिस भेजा, उस गवाह से कहा मुसलमान बुजुर्ग से कि तुम्हें आना पड़ेगा। उस मुसलमान बुजुर्ग ने लेटर का जवाब ये लिखा कि मैंने कसम खाई है कि मैं जब तक जिंदा रहूंगा किसी अंग्रेज ऑफिसर का मुंह नहीं देखूंगा, लिहाजा मैं कोर्ट में कैसे आऊं जबकि कोर्ट में आप बैठे होंगे, और मैं नहीं चाहता हूं कि गवाही देते वक्त मेरी नजर आपके चेहरे पर पड़े, क्योंकि मैंने किसी अंग्रेज अधिकारी को न देखने की कसम खाई है। जज को मामला निपटाना था। जज ने कहा कि मैं पर्दा डाल दूंगा, आप की नजर मेरे चेहरे पर नहीं पड़ेगी, आपको कोर्ट में आना है, आपके बिना यह मामला हल नहीं होगा। जब जज ने यह शर्त मान ली कि मेरा चेहरा आप नहीं देख पाएंगे, मैं पर्दा डाल दूंगा या पीठ चेहरा घुमा लूंगा, तब वो बुजुर्ग आए। मुसलमान बुजुर्ग कटघरे में खड़ा होता है। उस अंग्रेज जज ने भी एक पर्दा डाल दिया ताकि इसका चेहरा, इसकी नजर मेरे चेहरे पर न जाए। कटघरे में खड़ा होकर कुर्सी पर बैठे हुए उस अंग्रेज जज ने पर्दे की ओर से कहा, हिंदू कहते हैं ये मेरी जमीन है, मुसलमान कहते हैं ये मेरी जमीन है। हिंदुओं ने गवाही के तौर पर आपका नाम पेश किया है और मुसलमानों ने भी गवाही के तौर पर आपको अपना गवाह मान लिया है। आपकी गवाही हिंदू भी मानेंगे और मुसलमान भी मान लेंगे। हजारों लाखों लोगों की गवाही नहीं मानी जा रही है, लेकिन आपकी गवाही पर मामला टिका हुआ है। आप सच सच गवाही दे दीजिए कि यह जमीन हिंदुओं की है या मुसलमानों की, ताकि मैं उसी गवाही के मुताबिक फैसला कर दूं।
उस मुसलमान जज ने कटघरे से खड़े होकर जवाब दिया, आए अंग्रेजी हुकूमत के जज, मुझे इस कटघरे में जिस गवाही के लिए बुलाया गया है, मैं अल्लाह की जात की कसम खाकर कहता हूं जिसके कब्जे में मेरी जान है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। जिस जमीन पर झगड़ा है, हिंदुओं को और मुसलमान अपना दावा करते हैं, मैं इसकी गवाही के तौर पर इतना कहना चाहता हूं कि यह जमीन हिंदू भाइयों की है। मुसलमान झूठ बोलते हैं और मुसलमानों का यह दावा झूठा है, यह मैं अच्छी तरीके से जानता हूं। यह जमीन हिंदू भाइयों की है, मुसलमानों का दावा बिल्कुल झूठा है। यह गवाही देकर वो मुसलमान बुजुर्ग वहां कटघरे से निकल गया और जज ने उसी गवाही की बुनियाद पर वो जमीन का टुकड़ा हिंदू भाइयों को दे दिया, जिस पर झगड़ा था हिंदू भाइयों को दे दिया। बज़ाहिर देखा जाए तो ये बहुत बड़ी बात थी कि मुसलमान होकर मुसलमानों के खिलाफ गवाही देना, लेकिन यकीन मानिए उस मुसलमान बुजुर्ग ने सच्ची गवाही देकर हजारों लाखों हिंदू भाइयों का दिल जीत लिया। और बहुत से हिंदू तो ऐसे थे जो उस मुसलमान बुजुर्ग की गवाही के बाद कलमा पढ़े बगैर नहीं रह सके, उन्होंने इस्लाम तक कबूल कर लिया। मेरे भाइयों, जहां वो जज हजारों की गवाही नहीं मान रहा है, वहां सिर्फ एक मुसलमान बुजुर्ग की गवाही मान ली। तो गवाहों की किल्लत और कसरत नहीं देखी जाती, बल्कि गवाह की जात देखी जाती है कि गवाह की जात कितनी मोतबर है। फिर अल्लाह एक है, इस बात की गवाही किसी और ने नहीं दी, उसी जात ने दी है जिसको पूरा का पूरा मक्का कहता, कालो मा जर्रबना इल्ला सिद्का। उससे पहले भी बहुत से नबी आए, इसकी गवाही किसी और ने नहीं दी, उसी जात ने दी है जिसको अल्लाह ने गवाह बनाकर भेजा है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने। जन्नत की गवाही उसी रसूल ने दी है। हमने और आपने तो जन्नत देखी नहीं है, लेकिन मानते हैं। क्यों मानते हैं? इसलिए मानते हैं कि इसकी गवाही वही गवाह दे रहा है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जिसको दुनिया ने कभी झूठ बोलते हुए नहीं देखा है। इसीलिए जरूरी भी नहीं है कि गवाही के लिए मौके वारदात पे होना जरूरी भी हो। एक्सीडेंट हो गया, एक आदमी मर गया, ट्रक ने किसी पर ट्रक चढ़ा दिया, मर गया, मुकदमा दायर हो गया, इसने मेरे आदमी को मारा है, ट्रक चढ़ा दिया है। चश्मदीदों को बुलाया जाता है तो जज पहला सवाल करता है, क्या मौके वारदात पे आप थे? इसने कत्ल किया, क्या आप वहां मौजूद थे? क्या आपने अपनी आंखों से देखा? लेकिन यह जरूरी नहीं गवाही के लिए मौके वारदात पर रहा जाए, यह जरूरी नहीं है। आप भी तो गवाही देते हैं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं। तो क्या आपने अल्लाह को देखा? आप गवाही देते हैं अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, कि मोहम्मद अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। तो क्या आपने मोहम्मद को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा? जब देखा नहीं तो कैसे गवाही दे रहे हैं? तो गवाही के लिए मौके वारदात पे होना जरूरी भी नहीं है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के बारे में लोगों की गवाही काफी है कि हमने कभी आपको झूठ बोलते हुए नहीं देखा। तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने गवाही दी है जन्नत की, जहन्नम की, फरिश्तों की, अल्लाह के एक माबूद बरहक होने की। जब अल्लाह के रसूल गवाही दे रहे हैं तो उसी गवाही पर हम भी गवाह हैं। जन्नत है, देखा नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने कहा है। नबी की बात क्यों कह रहे हो? इसलिए कि सारी दुनिया झूठी हो सकती है, लेकिन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह झूठे नहीं हो सकते हैं। उसी एक पर आज सारी दुनिया गवाह है। आज ये भारत का 30 करोड़ मुसलमान सिर्फ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की गवाही को मोतबर मानता है। इसीलिए मेरे भाइयों, अल्लाह कहता है कि हमने आपको गवाह बनाकर भेजा है। और आखिरी खुतबे में उस गवाह ने अपनी गवाही पर सबको हाजिर, सबको गवाह बना दिया। जब अल्लाह के नबी हज्जतुल विदा के मौके पर और आखिरी खुतबा दे रहे थे तो खुतबा खत्म करने के बाद फरमाया, लोगों
क्या मैंने अल्लाह का पैगाम पूरा पूरा पहुंचा दिया या नहीं? क्या मैंने अल्लाह के काम को पूरा पूरा तुम तक पहुंचा दिया या नहीं? आवाज आई, क़दद्दैता व बल्लगता व नसहता। हाय मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हाय नबी, आपने हक अदा कर दिया, आपने अल्लाह के पैगाम को पूरा पूरा पहुंचा दिया। और जैसे ही अल्लाह के नबी ने कहा कि आप पूरा पूरा पैगाम पहुंचा दिया, लोगों ने कहा, तो अल्लाह के नबी कहते हैं आसमान की तरफ उंगली उठाई और नजरें आसमान पे डाली। यनकुतुहा यरफउहा इला समाई व यनकुतुहा इलल अर्ज़। आप आसमान की तरफ उंगली को उठाते थे और जमीन की तरफ झुकाते थे और ऐसे कहते थे, आय अल्लाह, अल्लाहुम्मा शहद, अल्लाहुम्मा शहद, अल्लाहुम्मा शहद। आय अल्लाह, मेरी उम्मत गवाही दे रही है कि मैंने कोई चीज छिपाई नहीं है, तूने जो पैगाम देकर भेजा था मैंने उसको मुकम्मल कर दिया है। आय अल्लाह, मेरी उम्मत की गवाही पर तू भी गवाह बन जा, मेरी उम्मत की गवाही पर तू भी गवाह बन जा। आय अल्लाह, कयामत के दिन कोई झुटला न दे, तू भी गवाह बन जा कि मैंने तेरे पैगाम को पहुंचा दिया, उम्मत गवाही दे रही है। उम्मत को भी गवाह बना दिया उस पैगाम पर जो पैगाम लेकर आए थे कि अल्लाह, मैंने उस पैगाम को लोगों तक पूरा पहुंचा दिया है और लोग गवाही भी दे रहे हैं, तू भी गवाह बन जा। इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा। अभी शाहिद पर चलूं तो पूरी तकरीर उसी पर खत्म हो जाए, लेकिन आइए अब जरा थोड़ा सा मुबश्शिर के बारे में बता देते हैं। और अच्छे काम करने पर वो लोगों को जन्नत की बशारत सुनाता है। जन्नत की बशारत ऐसे ही नहीं मिल जाती है, अच्छे काम करना पड़ते हैं जन्नत की बशारत के लिए, अच्छे काम करना पड़ते हैं जन्नत की बशारत के लिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अच्छे काम करने पर लोगों को जन्नत की बशारत दी है। और देखिए, जन्नत की बशारत का एक हल्का सा नक्शा आपके सामने सुना देता हूं। देखिए, बुखारी की रिवायतें आपके सामने हैं, आप जन्नत की बशारतें कैसे दे रहे हैं। मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाहु दखलल जन्नह, जिसने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह वो जन्नत के अंदर जाएगा। ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाला जन्नत में जाएगा, लेकिन सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह कह दिया वो नहीं। मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाहु सिद्क़न लिल क़ल्बि, जिसने सच्चे दिल से कहा ला इलाहा इल्लल्लाह वो जन्नत के अंदर जाएगा। सच्चे दिल से जो कहेगा तो ला इलाहा इल्लल्लाह के मतलबात पूरे करेगा। मम्मा तला युशरिकु बिल्लाहि शैआ दखलल जन्नह, जिसकी मौत इस हाल में हुई कि वो अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करता था, वो जन्नत के अंदर जाएगा। जिसकी मौत इस हाल में हुई कि वो अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करता था, शिर्क पर नहीं मरा, वो जन्नत में जाएगा। देखिए जन्नत की बशारत। मन काना आखिरु कलामिही ला इलाहा इल्लल्लाहु दखलल जन्नह, जिसकी जबान से मरते वक्त आखिरी जुमला ला इलाहा इल्लल्लाह निकला, ला इलाहा इल्लल्लाह, और मर गया। आखिरी वक्त में ला इलाहा इल्लल्लाह, और ला इलाहा इल्लल्लाह के बाद फिर उसने कोई और बात नहीं कही, ला इलाहा इल्लल्लाह, और मर गया, इंतकाल हो गया। अल्लाह के नबी फरमाते हैं मन काना आखिरु कलामिही ला इलाहा इल्लल्लाहु दखलल जन्नह, जिसकी जबान से आखिरी जुमला ला इलाहा इल्लल्लाह निकला वो जन्नत के अंदर दाखिल होगा। देख रहे हैं जन्नत में जाने की बशारतें अल्लाह के नबी दे रहे हैं। वुजू बनाने के बाद जो दुआ पढ़ी जाती है उस दुआ को पढ़ने पर जन्नत की बशारत दे रहे हैं। मा मिनकुम मिन अहदिन यतवज़्ज़उ फयुहसिनुल वुज़ू, तुम में से जिसने वुजू बनाया और फिर अच्छी तरीके से वुजू बनाया, दोनों बातें कही, एक तो हुआ वुजू बनाया, फिर कहा अच्छी तरीके से वुजू बनाया। बहुत से लोग वुजू कैसे बनाते हैं, जमात खड़ी हो गई, हाँ जल्दी से बैठ गए, मार अल्लाह, ये वुजू है एक। और अच्छी तरीके से वुजू क्या होता है, पानी लिया एक लुक भरी और हाथ धुला, ये और फिर दाएं हाथ की उंगलियां बाएं हाथ की उंगलियों में, ये फिर बाएं हाथ की उंगलियों को दाएं हाथ की उंगलियों में, ये फिर पानी लिया, फिर ये, फिर ऐसे, फिर पानी लिया,
फिर ऐसे। अब जो पानी ले रहे हैं आप, सही वुजू और सही हदीस से एक ही चुल्लू पानी में आधा मुंह में ले जाइए और आधा नाक में, जिसको वस्ल कहा जाता है। यही हदीस सही है। एक चुल्लू पानी भरा, आधा मुंह में और आधा नाक में। शुरू में जब करोगे तो पूरा चला जाएगा, हैबिट नहीं है, लेकिन आदत डालो। नमाज ही में नहीं डालो, अपने घर में भी कुल्ला करो तो ये आदत डालो, आधा ऐसे करने की। सिर्फ नमाज ही के वक्त करोगे तो फिर नहीं हो पाएगा जल्दी, आदत डालना पड़ेगी, क्योंकि आदत बनी हुई है अलग अलग करने की। 3 बार कुल्ला किया, 3 बार नाक में पानी, अलग अलग बनी हुई है। जबकि अफजल ये है एक चुल्लू पानी लेकर आधा मुंह में रखा जाए और आधा नाक में खूब जोर से चढ़ाया जाए। लेकिन रोजे की हालत में नहीं, रोजे की हालत में नाक में जोर से चढ़ाओगे तो हलक में चला जाएगा। रोजे की हालत में नहीं, आधा मुंह में आधा नाक में। अब दाएं हाथ की उंगली दांतों पे रगड़िए, ये आ करके ये, और बाएं हाथ की ये उंगली और अंगूठा नाक में डालिए ऐसे, और उसके बाद अंगूठे से ये दबाइए, झाड़िए। इस उंगली से ये पकड़िए, झाड़िए। ये पूरा देख लीजिएगा ज़ादुल माद में अल्लामा इब्न क़य्यिम की पढ़ के, और तिब्ब नबवी अल्लामा इब्न क़य्यिम की, पूरा तरीका ऐसे। हम जोर से नहीं कर रहे हैं वरना सारा असली घी यहीं दिख, वैसे भी आप दिख रहे हैं। ये पकड़े ऐसे, और ये कस के झाड़िए, और उसके बाद में ये हुआ आपका पहला। उसके बाद फिर लीजिए पानी, आधा मुंह में और आधा नाक में, फिर वही, और ये फिर झाड़िए 3 बार ऐसे। ये अच्छी तरीके से वुजू में ये चीज शामिल है। उसके बाद में 3 मरतबा चेहरा धुलिए। ये 3 मरतबा चेहरा धुलने के बाद अब एक चुल्लू पानी लीजिए। 3 बार चेहरा धुल लिया अलग, अब एक चुल्लू पानी लेकर ये ऐसे करके दाढ़ी में डालिए। ये ऐसे ऐसे, ये लंबी दाढ़ी वाले भी सुन लें वुजू कैसे बनाया जाता है। 3 बार धुल लिया, चले गए नमाज पढ़ने के लिए। ये अच्छा वुजू नहीं है। वुजू वाले सुने, ये 3 बार ऐसे करके। अब चौथी बार जब एक चुल्लू पानी लें तो ऐसे डालें और ये दाढ़ी में अलग हिलाल करें। ये उसके बाद अब आपका ये हो गया चेहरा। उसके बाद में फिर वो हाथ धुलें कोहनी तक, ये, और फिर दोनों हाथों को तर करके ये मसा करें ऐसे। यहां से शुरू करें, यहां तक जहां तकिया लगाते हो यहां तक ले जाइए। ये फिर इसी को वापस लाइए, ये, और फिर दोनों उंगली को कान में डाल के अंदर घुमाइए। ये, और कान में जो आपके सुराख बने हुए हैं, जो हड्डी के पट्टे, ये उंगली आपकी अपने आप वहां आती चली जाएगी। ऐसे घुमाते रहिए ये, और ये दोनों अंगूठों को यहां लाकर ऐसे, ये उंगली है डाल के ऐसे ऐसे करिए, और ये दोनों अंगूठों को ऐसे, ये हुआ वुजू। उसके बाद में ये करने की जरूरत नहीं है, ये नहीं है, इसकी कोई मौजू और मन गढ़ंत हदीस भी नहीं है। तो मेरे भाइयों, उसके बाद जब पैर धुलेंगे तो धुलिए ये, फिर ये पैर की उंगली में खिलाल दोनों, तो ये हुआ अच्छी तरीके से वुजू। तो अल्लाह के नबी ने कहा, मा मिनकुम मिन अहदिन यतवज़्ज़उ फयुहसिनुल वुजू, मुस्लिम शरीफ की हदीस। और उसने अच्छी तरीके से वुजू बनाया। थुम्मा क़ाल, उसके बाद भी उसने ये दुआ पढ़ी, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु इल्ला फुतिहत लहु अब्वाबुल जन्नति समानिया। उसके बाद जिसने ये दुआ पढ़ लिया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, बस इतनी दुआ। आगे के जो जुमले हैं, अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन व जअलनी मिनल मुतत्तहिरीन, ये मुस्लिम में नहीं है, बुखारी में नहीं है, ये तिरमिजी के अंदर है और इसको हसन करार दिया गया। पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर कोई उतनी लंबी दुआ ना पढ़े, इतनी पढ़ ले काफी है। मुस्लिम में ये दुआ ही है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये दुआ पढ़ ले, अच्छी तरह वुजू बनाए, और वुजू के बाद ये दुआ पढ़े तो उसके लिए क्या होगा, बशारत देखिए। मुबश्शिर बशारत दे रहा है, क्या कह रहा है, इल्ला फुतिहत लहु अब्वाबुल जन्नति समानिया, उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाते हैं। 1 नहीं, 2 नहीं, उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाते हैं। जन्नत की बशारत दे रहा।
औरतों के लिए मुबश्शिर बशारत देता है, अय्युम अमरात निजा सल्लत खम्सहा